आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे हरियाणा का जो करंट अफेयर है आपका मई महीने का और जून महीने का, उसके बारे में, उसके जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं। और इसके पहले के जो वीडियो हैं हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का करंट अफेयर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर का भी मैंने डाल दिया था अलग से, और वर्तमान में कौन क्या क्या है वो भी। दूसरी बात यह है कि अभी जो बच्चे कह रहे हैं आपको, एक तो जनगणना का, ठीक है, जनगणना में आपको दो तरह के आंकड़े चाहिए होंगे। एक तो 2011 की जो जनगणना हुई है, और वर्तमान में 2021 में अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, जैसे सेक्स रेशियो हो गया आपका, लिटरेसी रेट हो गया, ठीक है, दोनों तरह के। दूसरा है आपकी आर्थिक समीक्षा और बजट, इसका भी वीडियो मिलेगा आपको, जरूर मिल जाएगा। और पर्यावरण का और भी महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें हैं, वो सभी के सभी मिल जाएंगे जल्दी। ठीक है, फिलहाल तो ये है कि आपका जुलाई तक का कंप्लीट हो जाए। कल आपको जुलाई का आखिरी वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का वही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह। आप सर्च करके भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया होगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, देर ना करते शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसमें एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, ये योजना वैसे तो यूपी की योजना थी, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था। ठीक है, जनवरी 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया था। फिर ये सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जो उसमें लागू कर दी गई थी। हरियाणा में इसका मकसद ये है कि एक ज़िले में जो उसकी पहचान के रूप में इसको विकसित किया जाए। एक जिले का एक उत्पाद, एक प्रोडक्शन, उसकी पहचान के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ पर जिस चीज़ की पैदावार होती है। ठीक है, तो इसके लिए चयनित जिले हैं हरियाणा के, ये आपको रट लेना है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, PDF भी मैं डाल दूंगा। प्याज के लिए है आपका अम्बाड़ा, अमरूद के लिए है झज्जर, गाजर के लिए है पानीपत, आंवला के लिए है गुरुग्राम, आलू के लिए कुरुक्षेत्र, और आम के लिए है यमुनानगर। टमाटर के लिए 2 जिले हैं, नूहू और पलवल। मुर्गी पालन के लिए जींद, खट्टे फलों के लिए महेंद्रगढ़, और कद्दू के लिए चरखी दादरी जो जिला है, रोहतक और फरीदाबाद, 3 जिले हैं। ये पूछ सकता है, जैसे कद्दू के लिए 3 जिले हैं, ठीक है, टमाटर के लिए 2 जिले हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान के रूप में है, ये पूछा जाएगा, ये आपको रट लेना है पूरी तरह से, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें अगला जो प्रश्न है, राज्य के किस जिले में यूरेनियम खनिज की खोज की जा रही है। यूरेनियम आप जानते ही होंगे, जिससे आपकी बिजली भी बनती है यूरेनियम से, और एटम भी तैयार होते हैं, एटम बम भी। ठीक है, साइंस वाले बच्चों को तो पता ही होगा यूरेनियम खनिज। और खोज की जा रही है नारनौल क्षेत्र में। ठीक है, नारनौल क्षेत्र में, जहाँ पर अरावली का एरिया पड़ता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा संजीवनी परियोजना प्रारंभ की गई है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संजीवनी परियोजना है क्या। देखिए, परियोजना के लिए मैंने बताया, वीडियो भी अलग से मैं बना दूंगा हरियाणा की, लेकिन जो करंट है मंथली वो तो आपको पता ही होना चाहिए। संजीवनी परियोजना प्रारंभ की गई है आपकी 24 मई 2021 को। ये योजना क्या है, इसकी शुरुआत की गई है करनाल से। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए संजीवनी परियोजना ये लागू की गई है 24 मई 2021 को। आगे है आपका मुख्यमंत्री बाल विकास योजना, ये भी 30 मई 2021 को लागू की गई है। ये है कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल विकास योजना 30 मई से शुरू की गई है। आगे, हरियाणा सरकार ने कब तक राज्य को टीबी मुक्त, ये तो आपको इसका रट्टा मार लेना है पूरी तरह से, टीबी मुक्त करने का फैसला किया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चनों में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। 2025 तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, 2025 तक। आगे है ब्लैक फंगस, जो कोरोना महामारी में से ही निकला था। ठीक है, अभी डेल्टा की बात हो रही है, कोरोना महामारी में से जो निकला था, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन था, वो था हरियाणा। ब्लैक फंगस महामारी को घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा। ठीक है, आगे है, राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत, देखिए कितनी बार आ चुका है, पहले भी करंट में आ चुका है। राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किस योजना में जोड़ने का फैसला किया है। ये किया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा,
जो खेती बाड़ी करते हैं उनको तो पता ही होगा, फसल का ब्यौरा देना पड़ता है, और पंजीकरण भी होता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ा जाएगा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना को। ठीक है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं बता चुका हूँ 2-3 बार। प्रदेश का प्रथम आयुष वेलनेस सेंटर, ये मेडिकल फैसिलिटी के लिए स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के तहत इसका किया जा रहे हैं। वेलनेस सेंटर पूरे इंडिया में बनाए जा रहे हैं। आज प्रदेश का प्रथम आयुष वेलनेस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गांव बाड़ा में, अम्बाड़ा में। ठीक है। पहले मैंने आयुर्वेद केंद्र की आपको बात बताई थी, वो भी अम्बाड़ा में बनाया जा रहा है। पहला आयुष वेलनेस सेंटर आपका बनाया जाएगा अम्बाड़ा में, गांव बाड़ा में। उसके हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 किसे मिला है? हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान ये मिला है अनिल कुमार भारती को। अनिल कुमार भारती, खाना गांव है उनका, भिवानी के रहने वाले हैं। अनिल कुमार भारती इन्हें मिला है हरियाणा का शिक्षक गौरव सम्मान 2020। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका हरियाणा का प्रथम जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। प्रथम है ये, पहला ही है। प्रथम जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये बनाया जाएगा अटेली में, जो महेंद्रगढ़ में पड़ता है। महेंद्रगढ़ जिला भी पूछ लिया जाता है कई बार डायरेक्ट, कई बार ये प्रदेश भी पूछ लिया जाता है, जो एरिया होता है वहाँ का। दूसरा है हरियाणा राज्य विधि आयोग। दूसरे हरियाणा राज्य विधि आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये है हरजिंदर सिंह भल्ला को बनाया गया है। ठीक है। दूसरे हैं ये, दूसरा आयोग बनाया गया है हरियाणा राज्य विधि आयोग। इसके 3 सदस्य होता है, एक चेयरमैन होता है, ये हो गए। 2 अन्य सदस्य हैं, एक मुकेश गर्ग है और दूसरे हैं कमलकांत। ठीक है। स्थापना हरियाणा विधि आयोग की प्रथम की 1995 में। उसके चेयरमैन कौन थे आपको बताना है। इसका काम होता है जो जितने भी लॉ हैं जो बेकार हो चुके हैं, एक तो उनको निकालना, और दूसरी प्रशासनिक सुविधा के लिए जो लॉ बनाए जा सकते हैं उनके बारे में राज्यों को अपनी पूरी राय देना। 3 साल का इनका कार्यकाल होता है। उसके है आगे है ओपी हरियाणवी, बहुत फेमस नाम है वैसे तो। ओपी हरियाणवी ओम प्रकाश जैन इनका पूरा नाम है। ओपी हरियाणवी के नाम से फेमस है। इनका निधन हो गया है मई 2021 में। ठीक है। जन्म हुआ था इनका 6 दिसंबर 1939 को, राज्यखेड़ी गाँव पानीपत, राज्यखेड़ी में हुआ था, पानीपत में। ये प्रसिद्ध गीतकार रहे हैं और इन्हें जितने भी पुरस्कार मिले हैं, हरियाणा साहित्य सम्मान का पुरस्कार मिल चुका है, आधारशिला अवार्ड मिल चुका है, सखा पुरस्कार और सहेली पुरस्कार, ये राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इनको दिया था, सहेली पुरस्कार। ठीक है। और इनके बारे में फेमस है जो गीत हैं इनके, एक तो रामायण में आता है, रामन सागर की जो रामायण है उसमें है, जाना है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा जी। हनुमान जी जब जाते हैं, एक साधु मिलता है रास्ते में, राक्षस ही होता है साधु के। प्रेमजाल फिल्म में इनका गाना है, रात सुपने में कैसा जुल्म हुआ। और उसके आगे है हरियाणवी, मेरे पाछे पाछे आवण का भला कौन सा मतलब तेरा से। ठीक है। इनसे भी पूछ सकते हैं आपको डायरेक्ट, और उनके नाम से भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। आगे आपका प्रदेश के प्रथम निर्वाचित शिक्षा मंत्री, हरियाणा के पहले निर्वाचित शिक्षा मंत्री जिनका मई 2021 में निधन हो गया है, डेथ हो गई है इनकी, ये है महासिंह नेहरा। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बीपीएल परिवारों में हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, और गरीब परिवारों को कितना बीमा कवर देने का फैसला किया है? ये है 2 लाख रुपए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएल परिवार गरीब परिवारों को कितना बीमा कवर देने का सरकार का फैसला है, तो 2 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका गुरुग्राम के हसनपुर के किस आर्मी जवान ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? ठीक है। तो ये है आपके दीपक सहरावत, नाम रट लेना है आपको, दीपक सहरावत। 23 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने तिरंगा फहराया। ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया है, ये है दीपक सहरावत, आर्मी जवान है। ठीक है। आगे है हरियाणा का पहला ऐसा गीत जो 1 अरब बार देखा गया है। ठीक है। ये गीत है आपका 52 गज का दामन, 1 अरब से ज़्यादा बार ये देखा जा चुका है गीत। और गायिका है इसकी रेणुका पंवार। ठीक है। रचयिता है इसके मुकेश जाजी। ठीक है। ये तो आपको रट ही लेना है, गीत कौन सा है, 1 अरब से ज़्यादा बार देखा गया है, और गायिका कौन है, रेणुका पंवार। ठीक है। मुकेश जाजी इनके रचयिता है। आगे है केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत
राज्य में कहाँ कहाँ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। देखिए प्रथम मैं आपको बता ही चुका हूँ आगे बड़ा बड़ा, और ये है केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत जो राज्य में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे पंचकुला और सोनीपत में, पंचकुला और सोनीपत में। इसके आगे है आपका राज्य में सेवा का अधिकार आयोग है। सेवा का अधिकार आयोग का नया मुख्य आयुक्त किसे बनाया है? सेवा का अधिकार आयोग का मुख्य आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है टीसी गुप्ता को। ठीक है, टीसी गुप्ता को। आयोग 3 सदस्य हैं, 2 अन्य सदस्य हैं इसमें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता भी हैं, और कंवरपाल गुर्जर। ठीक है, टीसी गुप्ता इसके आयुक्त हैं। सॉरी, आगे है आपका हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी कौन सी बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है पंचकुला। प्रथम कौन सी है? गुरुग्राम। और देश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। ठीक है, जहाँ पर व्यापार के ज़्यादा काम होते हैं वो होती है आर्थिक राजधानी। जैसे देश की है मुंबई, हमारे यहाँ दूसरी बनाई जा रही है पंचकुला, पहली थी गुरुग्राम। हरियाणा के किस नगर को महानगर के रूप में, देखिए आपको पंचकुला से जुड़ी हुई और भी चीज़ें मिलेगी। ज़्यादातर काम जितने भी हैं सब गवर्नमेंट के राजधानी के रूप में भी इसको विकसित किया जा रहा है। ये पंचकुला का ज़्यादा आपको मिलेंगे। मतलब हरियाणा के किस नगर को महानगर के रूप में विकसित किया जा रहा है? जैसे ये पंचकुला महानगर के रूप में, आर्थिक राजधानी पंचकुला। ठीक है, आगे है रामायण सर्किट। रामायण सर्किट में राज्य के किस मंदिर को शामिल किया गया है? रामायण सर्किट स्वदेश दर्शन है जो सरकार की योजना, स्वदेश दर्शन का एक भाग है। ठीक है, रामायण सर्किट में जो रामायण के टाइम के पौराणिक जगह के ऐतिहासिक स्थल हैं, पुरानी कथाओं के ऐतिहासिक स्थल हैं, या जहाँ पर श्री रामचंद्र जी गए थे वहाँ पर ये रामायण सर्किट बनाया जाएगा। हमारे यहाँ ये पौराणिक ऐतिहासिक स्थल है सीता माई मंदिर, करनाल में पड़ता है ये। इसको वेदवती तीर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, हरियाणा में ओलंपिक भवन कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। आगे हरियाणा के किस व्यक्ति की पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी के लिए चुनी गई है? ये रट्टा मार लेना है आपको। यह है सुरेंद्र मोरवाल। सुरेंद्र मोरवाल की पेंटिंग है जो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी के लिए चुनी गई है। रेवाड़ी के रहने वाले हैं सुरेंद्र मोरवाल। आगे आ जाता है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये 4th स्थान आया है हरियाणा का। एनीमिया मुक्त की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मानुषी छिल्लर, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में पहली हॉट एयर बैलून की सुविधा शुरू होगी? ये भी पंचकुला में। पंचकुला का मैं बता ही चुका हूँ आपको ऊपर। इसके आगे फिर हरियाणा के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान बनाया जा रहा है? ये भी पंचकुला। 2-3 बातें ऊपर ही मैं आपको पंचकुला की बता चुका हूँ। आगे है हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है? पंडित दीनदयाल आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आपका करनाल में। ठीक है, आगे 2 जुड़े हुए हैं। पहला है हरियाणा राज्य को केंद्र सरकार सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए कितने करोड़ रुपए देगी? तो ये है 500 करोड़ रुपए देगी सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए। ठीक है, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है, इसका कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। हरियाणा सरकार सरस्वती नदी पर जो बांध बना रही है आदि छद्री, यमुनानगर में है ये जगह, आदि छद्री बांध बनाया जा रहा है सरस्वती नदी पर। ठीक है, डैम बनाएगी जिसकी लागत कितनी होगी? 388 करोड़। ये आपको कन्फ्यूजन होना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है उसके संरक्षण के 500 करोड़, जो डैम बनाया जा रहा है द्रिबद्री में 388 करोड़। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे है हरित ब्रांड स्टोर खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? हरियाणा। राष्ट्रीय दूध उत्पादन में हरियाणा का योगदान है 5.56%, 5.5 से थोड़ा सा ऊपर 5.56% हरियाणा का योगदान है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा राज्य के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? 1119.95 करोड़। ठीक है, 1119 करोड़ भी आप बोल सकते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं।
आगे है हरियाणा सरकार, राज्य में ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा, ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का मुख्यालय किस जिले को बनाया जा रहा है? ये भी पंचकुला को बनाया जा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा है, कंफ्यूज नहीं होना। ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा भिवानी में। स्कूल खोला जाएगा आपका भिवानी में, और ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का मुख्यालय जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा पंचकुला को। ठीक है। आगे है हरियाणा सरकार ने राज्य में किस हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम को मंजूरी दे दी है? हरियाणा ने मंजूरी जो दी है वो दी है हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 को। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना, वही बात है। केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दी है वो दी है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को। सेंटर का पूछा जाएगा तो 2019 है, हरियाणा का पूछा जाएगा तो 2021 है। सेंटर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को रद्द किया है, हमने किया है पुराने वाले 2019 वाले को रद्द। ठीक है, हमने 2021 वाला लागू किया है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना आपको इसमें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया मई जून का जितना भी करंट अफेयर था। जुलाई का आपको कल मिल जाएगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।